तो क्या आप भी अपने फ़ोन या लैपटॉप में जाते हो तो किसी काम के लिए हैं, लेकिन फ़ोन या लैपटॉप के एडिक्ट होने की वजह से आप उसमें डूब जाते हैं और अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल करके अपने फ़ोन की एडिक्शन से बच सकते हैं और उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। कल मैं बैठा था तो मुझे एक काम याद आया जिसके लिए मुझे अपने फ़ोन की ज़रूरत थी। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया उस काम के लिए, लेकिन मैं इंस्टाग्राम में गया और वहाँ पर रील्स देखने लगा। और देखते देखते कब हमारे 1 से 1.5 घंटे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। जैसे हमारे फ़ोन में 50% डाटा का नोटिफिकेशन आया तब हमें लगा कि यार अभी तो मेरे 1-1.5 घंटे ऐसे ही रील्स बस फ़ोन को स्क्रॉल करते करते बीत चुके हैं। तब हमें एहसास हुआ कि ये तो एक बहुत ही बड़ी और प्रॉब्लम है, जो कि हमारे साथ नहीं बहुत ही लोगों के साथ ऐसा होता है। और वो समझ नहीं पाते हैं कि कब उनका समय कैसे चला जाता है, उनके पता नहीं चलता। वो चाहते नहीं उनका समय बर्बाद हो, वो फ़ोन में लगे रहें घुसते रहें, बल्कि वो जाने अनजाने में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं और फ़ोन में और ज़्यादा घुसते जाते हैं, उसके और ज़्यादा एडिक्ट होते जाते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि चलो गूगल में सर्च करते हैं। तो मैंने गूगल में सर्च किया कि हाउ टू गेट एडिक्शन ऑफ फोन। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे तरीके तो दिए गए, लेकिन जब मैंने उसको जमाया तो वहाँ पर कुछ कारगर साबित नहीं हुए। तो हमें लगा कि यहाँ पर मैं कुछ अपने से कुछ तरीके इस्तेमाल करता हूँ जो कि मेरे लिए कारगर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये जाना कि हम लोग जो तो फ़ोन के एडिक्ट नहीं होते हैं। हमें लगता है कि हम फ़ोन के एडिक्ट हैं, लेकिन हम फ़ोन के एडिक्ट नहीं होते हैं। हम एडिक्ट होते हैं उसमें इंस्टॉलेड ऐप्स के। जी हाँ, हम उसमें जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जो उसको हम इंस्टॉल कर रहते हैं, तो हम कुछ भी करें चाहे ना करें उसको हम इस्तेमाल करते करते थे। अमेरिका में एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो क्या बोलते हैं रोशन जी, कि हर एक व्यक्ति औसत व्यक्ति अपने 15 मिनट में या कि उससे भी कम समय में वो अपने फ़ोन को खोलेगा, उसको चेक करेगा। उसके पास चाहे नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, लेकिन वो अपने फ़ोन को खोलेगा ज़रूर, उसको चेक ज़रूर करेगा कि क्या हो रहा है। उसको वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको लगता है कि उससे कुछ चूक हो रही है, कुछ उससे कुछ हट रहा है, इसलिए तो अपने फ़ोन को हर 15 मिनट उसके अंदर कम समय में वो चेक करता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी समस्या, बहुत ही ह्यूज समस्या है जो कि हर लोग में पाई जाती है, हर व्यक्ति में पाई जाती है। यहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनका आप इस्तेमाल करके फ़ोन के एडिक्शन से दूर बच सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला तरीका है वो ये है कि तो हमें अपने लिए एक पूरा शेड्यूल बनाना है पूरे दिन का। जी हाँ, अब शेड्यूल किस लिए, जब आपका पूरा शेड्यूल तैयार रहेगा, आपको दिन भर में क्या करना है, किस समय करना है, कौन समय में कौन सा काम करना है, तो आप बिल्कुल माइंड से बधे रहेंगे कि आपको कौन सा काम कब करना है। तो आप जो तो मोबाइल में नहीं घुस पाएंगे चाह कर, क्योंकि आपको पता है कि हमें इस काम को इतने समय करना है तो करना है। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं, इसके साथ आप खुद को रिवार्ड दे सकते हैं काम को पूरा होने के बाद, क्योंकि इस माइंड को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। ये माइंड बेवकूफ़ है नहीं, लेकिन इसको बनाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब काम करें और जब जैसे आपका काम पूरा हो जाए तो अपने माइंड को रिवार्ड दे दें। रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, आप कुछ गाना सुन सकते हैं, कोई किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। इससे तो होगा क्या, ये आपका माइंड जब सोचेगा कि यार इस काम को पूरा करने के बाद मुझे ये रिवार्ड मिलेगा, तो उसको पूरे फोकस साथ करेगा और कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में नहीं आने देगा। तो पहला काम आपको यही करना है, तो आपको अपना पूरे दिन का शेड्यूल बनाना है। इससे आप जो तो अपने इससे फ़ोन से आप लत से बच पाएंगे। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हम लोग फ़ोन के एडिक्ट नहीं होते हैं, बल्कि हम लोग उसमें इंस्टॉलेड ऐप्स के एडिक्ट होते हैं। दूसरा तरीका हमें यही है कि जो हमारे पास जो सोशल मीडिया के जितने भी ऐप्स हैं, अगर हमारा उसमें काम नहीं है तो हमें क्या करना है, उसके नोटिफिकेशंस को बंद कर देना है। क्योंकि हम चाहे काम करते रहें, चाहे पढ़ते रहें, चाहे लिखते रहें, चाहे खाते रहें, अपने फ़ोन को हम बार बार देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे उसमें टुक से जो नोटिफिकेशन आता है, हम उस फ़ोन को खोलते क्या आया होगा और तुरंत उस फ़ोन को हम देखने लगते हैं और उस पर फिर डूब जाते हैं, लगे रहते हैं, स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है और अपने फ़ोन में जितने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं आप, उन सबके नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। जब आप नोटिफिकेशन को बंद कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं दिखेगी कि इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आया। तो वहाँ पर जो तो आपको उस ऐप में जाने की थोड़ी संभावना कम हो जाएगी, जो तो आप अपने समय को बचा पाएंगे और उस थोड़ी आदत को आप भी कम कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर आप कोई भी आदत आपके अंदर लग गई, कोई भी लत आपको लग गई है, तो आप अचानक उसको छोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके आप नई आदत को डेवलप कर सकते हैं उसकी जगह पर, और उसको बिल्कुल से हटा सकते हैं। लेकिन ये अचानक नहीं होगा, इसमें थोड़ा आपको समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को बंद करना है, जिससे तो आप उसमें ना डूब पाएँ और आपके माइंड को पता ना चले कोई नोटिफिकेशन आया है और आपको वहाँ पर जाना है। तो आपको दूसरा काम यही करना है, आपको अपने फ़ोन के नोटिफिकेशन को बंद कर देना है। अब हम ये जान लेते हैं कि हम लोग आखिर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं। हम इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि इतना सरल इसका जो बनाया गया इंटरफेस, जो पहला इसका इतना सरल बनाया गया है, हम तुरंत इसको खोलते हैं और हमारे सामने इसका पूरा फेस खुल जाता है, फर्स्ट लेयर खुल जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसको तो ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करते हैं इनको सबको हमें तो अनइंस्टॉल कर देना है, इसको डिलीट कर देना है। और अब आपका काम पड़ता है तो आप इसको वेबसाइट में इस्तेमाल करिए। जी हाँ,
जैसे इंस्टाग्राम की वेबसाइट है, फेसबुक की भी वेबसाइट है, तो आप इसको इंस्टाग्राम को, फेसबुक को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए ऐप्स को और वेबसाइट से शुरू करिए और आप हर बार इसको आप लॉग आउट कर दीजिए। आप लॉग आउट करेंगे और जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के वहाँ पर आपको अपना जो यूजर नेम डालना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिसके लिए तो आपके माइंड को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कि जो हमारा माइंड होता है वो सरल चीज़ों को ज़्यादा जल्दी ऑब्जर्व करता है, जल्दी इसको करने में उसको मज़ा भी आता है। लेकिन जब इसको आप ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देंगे और आप वेबसाइट से इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके माइंड के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा और इससे तो आपका माइंड धीरे धीरे दूर भागने लगेगा। तो आपको ये काम करना है, आपको क्या करना है, आपको ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है और आपको उस ऐप्स की जगह पर वेबसाइट में उसका इस्तेमाल करना है। जब वेबसाइट में उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप धीरे धीरे से दूरी बनाने लगेंगे, क्योंकि अब आपके माइंड को कठिन लगने लगेगा और जो तो आप इसके एडिक्शन से धीरे धीरे बचने लगेंगे। आपको ये आजमाना है, इसको करना है। अब अगला काम है क्या करना है, अगला काम है करना है कि हमें सोने से पहले अपने फ़ोन को अपने बेड पर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, अपने बिस्तर पर, बल्कि अपने बिस्तर से दूर रखना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि सोने से पहले जब फ़ोन को लेकर बेड में तो चले जाते हैं, अपने बिस्तर में चले जाते हैं और वहाँ पर बस 1 घंटे सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कब हमारे 1 घंटे बीत गए हैं। और इससे क्या होगा कि हम जल्दी सो नहीं पाएंगे, तो सुबह जल्दी जाग नहीं पाएंगे। तो सुबह मान लीजिए हम जल्दी सुबह जाग भी जाते हैं तो हम वहाँ पर फ़ोन अपने पास रखे रहेंगे, तो उसको सुबह जागने के बाद बस तुरंत हम स्क्रॉल करते जाएंगे और वहाँ पर अपना समय बर्बाद करते जाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने फ़ोन को अपने बिस्तर से बिल्कुल भी दूर रख देना है। सोने से 1 घंटे पहले आपको फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाना है, जागने के 1-2 घंटे बाद भी आपको फ़ोन को टच तक नहीं करना है। आप अलार्म के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जागने के बाद तुरंत सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करिए। जब अपने फ़ोन को अपने बिस्तर से दूर रखते हैं तो धीरे धीरे अपनी इस आदत को आप बदल पाते हैं और इसके एडिक्शन से धीरे धीरे आप बच पाते हैं, खुद को दूर भगा पाते हैं। तो अगला काम है यही करना है, आपको अपने फ़ोन को अपने बिस्तर से दूर रखना है। अब क्या आपके दिमाग में ये कभी आया कि हम कब अपने फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं? अपने फ़ोन का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हम खाली होते हैं, जब हमारे पास कुछ काम नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी पुरानी आदतों को नई आदतों में डेवलप करना है। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए आप जब खाली होते हैं तो आप सोशल मीडिया में घुस जाते हैं, वहाँ पर स्क्रॉल करते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। तो आपको अपनी इस आदत को किसी नई आदत में आप गाना सुनिए, कोई पॉडकास्ट सुनिए। अगर आप फ़ोन में नहीं जाना चाहते हैं तो आप कुछ प्ले खेलिए, आप बाहर जाइए, दोस्तों के साथ बातें करिए, फैमिली मेम्बर के साथ बैठिए उठिए, ठीक है। आप दोस्तों से बात कर लीजिए फ़ोन लगाकर, नहीं तो आप कोई क्रिकेट खेल सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं, आप कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं डिजिटल की जगह में। तो आप अपनी पुरानी आदतों को आप नई आदतों में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ोन की ये लत से बच सकते हैं। तो ये बहुत ही कारगर साबित होता है। मैंने इसको खुद आजमाया है। मैं पहले बहुत फ़ोन का एडिक्ट था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी इसको डेवलप किया। जो हमारा खाली समय रहता था, मैं बाहर चला जाता था, लोगों से बातें करता था, उनके साथ बैठता था, कुछ खेलने चला जाता था, लेकिन फ़ोन को टच नहीं करता था। जिससे जो हम धीरे धीरे क्या हुआ हमारे साथ, मैं फ़ोन का लत ही कम होता गया, फ़ोन की आदत धीरे धीरे छोड़ता गया। तो आप इसको आजमाइए, ये बहुत ही कारगर साबित होता है। और इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, आप फ़ोन के बारे में अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। जी हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं कि फ़ोन बस हमारे लिए टाइम पास के लिए बनाया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ़ोन से हम हर वो चीज़ सीख सकते हैं जो आज एक विदेश में पढ़ रहा बालक सीख रहा है, पढ़ रहा है, उसको हम घर बैठे फ़ोन से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड सेट को बदलना है, क्योंकि हमारा माइंड सेट भी हमारे लिए सब कुछ करता है। तो आपको अपने माइंड सेट को बदलना है फ़ोन को लेकर। जब आपका माइंड सेट बदल जाएगा कि फ़ोन हमारे लिए लर्निंग के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जो तो फ़ोन आपकी लती नहीं है, फिर आप जो तो फ़ोन के एडिक्टेड नहीं है, वो भी जो तो आपके लिए एडिक्शन नहीं है, वहाँ पे आप लर्निंग ले रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। लेकिन आप रील्स देख रहे हैं, फ़ोन केवल स्क्रॉल करने में मतलब के लिए, तो वहाँ पर जो तो आप एडिक्ट हैं। तो ये अपने माइंड सेट को आप बदलिए, आप एडिक्शन से खुद बच पाएंगे। तो सबसे जरूरी क्या है, आपका माइंड सेट। तो सबसे ज़्यादा आपको ये तो माइंड सेट बदलना है। तो दोस्तों ये वो तरीके थे जिनका आप इस्तेमाल करके फ़ोन के एडिक्शन से बच पाएंगे, फ़ोन के लत से बच पाएंगे और जो अपने समय का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और कुछ सीख भी पाएंगे। दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर कर दें दोस्तों के पास, ताकि उनको जानकारी मिल पाए कि यार कैसे वो फ़ोन के आदत से बच सकते हैं, इसके एडिक्शन से बच सकते हैं और अपने समय का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।